हम लोग ने आगे सुना था शनिवार को कि महाराज जी के एक मित्र थे प्रसन्न, जो उन्होंने भी जो उनके साथ जर्मनी की यात्रा में थे। फिर वहां पे उन्होंने जर्मनी में इस्कॉन से जुड़ गए और अब वो कलकत्ता माने भक्तों के संग। तो फिर महाराज जी जब वो कलकत्ता आए तो उनसे उनके दोस्त प्रसन्न से मिले, जो अब उनका नाम हो गया था सार्वभौम दास अधिकारी हो गया। तो उन्होंने दीक्षा ली थी, महाप्रभु प्रसन्न ने दीक्षा ली थी, उनका आध्यात्मिक नाम हो गया था सार्वभौमा दास। तो उनसे मिलकर महाराज जी को बहुत अच्छा लगा था। अब हम लोग उसके आगे सुनेंगे। मैं सर्वभौमा मैं सर्व भावना प्रभु की जीवनचर्या से बहुत प्रभावित हुआ था। इसमें मांसाहार, नशा, स्त्री संग और द्रुत क्रीड़ा से परहेज था। परंतु सबसे अधिक प्रशंसनीय मुझे उसके गुरु के प्रति प्रेम और आदर लगा, जिन्हें वह श्री प्रभुपाद कहा कर संबोधित करता था। जब सर्वभावना प्रभु उसके उनके विषय में बोलते तो उनकी आंखों में चमक आ जाती और चेहरा आनंद से उज्जवल उठता। मुझे लगता कि शायद उनकी यह आसक्ति मात्र भावनात्मक है, परंतु मैं फिर भी इससे प्रभावित था। अगली सुबह सर्वभावना प्रभु और मैं पुनः मिले और मैंने उन्हें भोजन पर ले जाने का प्रस्ताव रखा, तो उसने इसे अस्वीकार कर दिया। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि भोजन शाकाहारी ही होगा, परंतु उन्होंने कहा कि वह घर जाकर ही भोजन खाएंगे। मेरे बल देने पर उन्होंने मुझे बताया कि भले ही भोजन शाकाहारी हो, रसोई और उसके बर्तन अन्य पकवानों के लिए उपयोग किए हुए हो सकते हो। फिर से मैं उनकी उच्च स्तरीय जीवन शैली और दृढ़ विश्वास से प्रभावित हुआ। मेरे अनेक शाकाहारी मित्र थे, परंतु सर्वभावना प्रभु के मानक अलग ही स्तर पे थे। उस दोपहर मैं उनके साथ पास के इस्कॉन मंदिर में गया, जहां उसने मुझे युवा अमेरिकी भक्तों के एक समूह से परिचित कराया। आध्यात्मिक जीवन के विभिन्न विषयों पर उसके साथ मेरी सुंदर चर्चाएं हुई और मैं विशेषकर कुंडली प्रभु और अनुदेश वपु प्रभु से प्रभावित हुआ। दोनों मुझे नितांत बुद्धिमान लगे, पर जहां कुंडली प्रभु छोटे कद, मोटे शरीर और हास्य से भरपूर थे, वहीं अनुदेश वपु प्रभु लंबे, पतले और साधुवत दिखते थे। साथ ही बहुत भद्र थे। हरे कृष्णा, मैं भी आ रही, कोई आया है। सॉरी, बेटी थी नहीं, इसीलिए मुझे खोलना पड़ गया। मैं उनके नम्र और दयालु स्वभाव से आकृष्ट हुआ और तुरंत ही एक मित्र बन गए। उन्होंने हमें हरि नाम का महामंत्र के रूप में जप करने के विषय में बताया और कृष्ण प्रसाद के लाभ के विषय में भी। वह भोजन जो कृष्ण को अर्पित किया हुआ होता है और जिसके आहार से सैकड़ों यज्ञ करने से भी कहीं अधिक लाभ प्राप्त होता है। मैं अनुदेश वपु प्रभु के वैदिक शास्त्रों के ज्ञान से अचंभित था और उनके विवेक के प्रति प्रशंसा का भाव दृढ़ता से विकसित करने लगा था। जब उन्होंने पूछा कि क्या मैं कुछ सेवा करना पसंद करूंगा, तो मैंने तुरंत ही स्वीकृति दे दी और वे मुझे अल्टर भगवान की वेदी के पास के एक कमरे में ले गए, जहां उन्होंने मुझे कुछ फल को काटना सिखाया
जो विग्रहों को भोग लगाए जाने वाले थे। उन्होंने भक्ति में सेवा के लाभों के विषय में मुझे बताया। यह एक जीव के लिए उच्चतम कार्य था और इसके लाभ को भौतिक गणना से जान पाना संभव नहीं था। हमने बहुत सारे फल काटे, जो कुछ प्लेटों में भगवान की वेदी पर कुछ मिनटों तक भोग लगाने के बाद लाकर बचे फलों में मिला दिए गए और उसे फिर उन्हें उस बालकनी में लाया गया जहां एक पंक्ति में सभी भक्त बैठे थे और ये उन्हें परोस दिए गए। अनुदेश वपु प्रभु ने फिर मेरे लिए एक थाली लगाई और दूसरी स्वयं के लिए, और फिर हम साथ बैठ के प्रसाद लेने लगे और साथ ही उन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन बद्ध और कष्ट में जीव आत्माओं का उद्धार कर उन्हें वापस भगवान के धाम ले जाने के माध्यम से विश्व की सभी समस्याओं का हल कर सकता है। अनिर्देश वपु प्रभु के वाक्य और इस प्रकार सेवा में लगाए जाने से मैं गहराई से प्रभावित हो चुका था। वेदी के निकट का कक्ष एक पवित्र स्थान था, जहां मुझ जैसे अनजान व्यक्ति को उन्होंने ले जाकर भगवान की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैं उनके एक एक शब्द का आनंद उठा रहा था। अगले कुछ दिनों तक मैं नियमित रूप से मंदिर आया। एक शाम को संध्या आरती और भगवत गीता पर प्रवचन सुनने के बाद मैं इस गीता की एक प्रति प्राप्त करना चाहता था। उनके पास उस समय भगवत गीता की प्रति नहीं थी, पर जब मैंने कहा कि मैं उनके पास से कोई भी पुस्तक प्राप्त करके संतुष्ट रहूंगा, तो एक भक्त ने मुझे भक्ति रसामृत सिंधु की एक प्रति मुफ्त में दे दी। वह पुस्तक जो 16वीं सदी के एक संत, कवि और विद्वान शिल रूप गोस्वामी के संस्कृत ग्रंथ पर शिल प्रभुपाद द्वारा लिखित अंग्रेजी सारांश था। घर पहुंचते ही मैं पुस्तक खोलकर पढ़ने लगा। मुझे लगा मानो एक नया सत्य मेरी आंखों के सामने उजागर हो रहा था। पुस्तक के आरंभ में ही शिल प्रभुपाद ने यह घोषित कर दिया था कि भगवान एक व्यक्ति है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। बचपन से ही कृष्ण के प्रति मेरी गहन आसक्ति थी, परंतु उनके पास परम पुरुषोत्तम भगवान होने की इतनी स्पष्ट समझ कभी भी नहीं थी। अपनी पूरी आध्यात्मिक खोज में मेरी यही धारणा थी कि मुक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है, परंतु श्रील प्रभुपाद ने बहुत बड़ी स्पष्टता के साथ यह समझा दिया कि वह व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में सेवा में संलग्न होता है, वह मुक्ति अपने आप प्राप्त कर लेता है। मैंने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था। यही वह ज्ञान था जिसे मैं अपने जीवन भर खोज रहा था। जब मैं युवा था, आयरलैंड के विचारधारा अनात्मवाद से प्रभावित था, जो उन्होंने अपने उपन्यास टायरसन एट्सल श्लाट से प्रचारित की थी। इस उपन्यास के अनुसार मेरी आदर्श समाज की धारणा निर्मित हुई, परंतु भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से अब मैं समझ गया था कि आदर्श समाज की सर्वोच्च सिद्धि क्या है। उसके पृष्ठों में मैं जीवन के सर्वोच्च आदर्श भगवान की निस्वार्थ सेवा पर आधारित समाज के दर्शन किए। मैं सो जाने तक पढ़ता रहा और अगली सुबह उठने पर सर्वप्रथम मैंने पुनः उस पुस्तक को उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। श्रील प्रभुपाद ने समझाया कि 5 प्रकार की मुक्ति होती है। भगवान के साथ एक हो जाना सायुज्य, भगवान के साथ एक ही लोक में वास करना सालोक्य, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना सारूप्य मुक्ति, भगवान के समान ऐश्वर्य होना शास्त्रीय मुक्ति और भगवान का संगी बनकर रहना समीप्य मुक्ति। परंतु श्रील प्रभुपाद ने इंगित किया कि
भगवान की सेवा में संलग्न एक भक्त को मुक्ति के विभिन्न प्रकारों से कोई विशेष आकर्षण नहीं होता। भक्ति द्वारा उन सभी से कहीं अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। सब कुछ स्पष्ट होता जा रहा था और जितना अधिक मैं पढ़ता उतना ही अधिक तल्लीन होता जाता। खोज के ध्येय का ज्ञान न होने के कारण अनेक वर्ष व्यर्थ गंवाने में मैं दुखी था। श्रील प्रभुपाद मेरे सभी प्रश्नों तक का पूर्णतः उत्तर दे रहे थे। उन्होंने हमें दुखों का कारण समझाया और ऐसी स्थिति से मुक्त होने का मार्ग भी प्रशस्त किया। मैं पुस्तक पढ़ना रोक ही नहीं पा रहा था। मैं पूरे दिन पढ़ता रहा और उस रात को श्रील प्रभुपाद मेरे स्वप्न में आए। वे एक वे एक सिंहासन नुमा गद्दी पर बैठे हुए थे और उनके शरीर से उज्जवल तेज निकल रहा था। उनके चरणों पर लोगों की भीड़ बैठी हुई थी। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, केवल उन्हें प्रणाम करके कहा, मैं आपके चरण कमलों पर पूर्णतः स्वयं को समर्पित करता हूँ। कृपया मुझे स्वीकार कर मेरा मार्गदर्शन करें। जब मैं उठा तो मेरा हृदय एक अद्भुत संतुष्टि की भावना से ओतप्रोत था। मुझे मेरे गुरुदेव मिल गए थे। जैसे जैसे मैं आगे पढ़ता गया, मुझे कृष्ण और उनकी विभूति विभूति के विषय में और ज्ञान प्राप्त होता गया। वे परम श्रेष्ठा, परम स्वामी और नित्या है, परम नियंता है। और मैंने जाना कि मेरे जीवन का लक्ष्य उनके प्रति शरणागत होना है। मैंने हृदय में अनुभव किया कि मुझे अब कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण हर प्रकार से मेरी देखभाल करेंगे। हर प्रकार की चिंता और कष्ट से मुक्त होकर मुझे अपूर्व शांति प्राप्त हुई। यह जानकर कि मुझे अपने गुरु मिल गए हैं, मैं मंदिर वापस जाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। अगले ही दिन मैं मंदिर गया और कुंडली प्रभु से पूछा कि श्रील प्रभुपाद कहाँ थे। अन्य भक्तों से पूछने पर उन्होंने मुझे बताया कि श्रील प्रभुपाद उस समय अमेरिका में थे और कुछ महीनों तक भारत नहीं आने वाले थे। कम से कम अक्टूबर तक तो नहीं। प्रायः वे गर्मियों में अमेरिका में रहते और शरद ऋतु में भारत आया करते। श्रील प्रभुपाद के वापस आने की प्रतीक्षा करते हुए मैंने सोचा कि मैं इसी बीच बंगाल और उन स्थानों की यात्रा करूं जहां पर श्रीमती राधा रानी के भाव में स्वयं श्री कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में लगभग 500 साल पहले दिव्य लीलाएं संपन्न की थी। मैं उनके इतने समीप जन्म लेने के कारण स्वयं को भाग्यशाली समझ रहा था। सर्वप्रथम मैं मायापुर गया, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान था। कलकत्ता से केवल 130 किलोमीटर दूर। मैं शाम को वहां पहुंचा और उस समय मंदिर में आरती हो रही थी और एक बड़े से हॉल में मृदंगों की ध्वनि गूंज रही थी। यह कमरा भक्तों से भरा हुआ था, जिसमें लगभग सभी पश्चिमी थे। हर कोई अपनी ही तरह से कीर्तन की धुन के अनुसार नृत्य कर रहा था। यह दृश्य उल्लास से भरा हुआ था और सभी यूं तो पसीने से लथपथ थे, पर दिव्य प्रतीत हो रहे थे। आरती के बाद अनेक भक्तों ने मुझसे बातें की। सभी बहुत मित्रवत थे और उन्होंने गेस्ट हाउस में मेरे रुकने का प्रबंध कर दिया। साथ ही भगवत गीता प्रवचन में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया, जो आरंभ होने वाला था। यह गीता कक्षा ऊपर के तल में एक बड़े सम्मेलन कक्ष में थी और उसका नेतृत्व एक ब्रह्मचारी भक्त राघव पंडित प्रभु कर रहे थे। यहाँ का वातावरण प्रेरणादायी था। सभी उज्जवल युवा भक्त बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मुझे ऐसा लगा मानो आध्यात्मिक जगत की झलक प्राप्त हो रही हो। राघव पंडित प्रभु बड़े विद्वान थे और उन्होंने सुंदरता से आध्यात्मिक जीवन का, हमारे भौतिक प्रयासों की व्यर्थता का और आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होने का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कृष्ण की शरण लेने और उनकी सेवा करने से हम
उस सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए हम वर्षों से ललायत हैं। और श्रील प्रभुपाद ने हम सभी के लिए मायापुर के निर्मल वातावरण में तथा भगवान के भक्तों के संग में इसकी उत्तम व्यवस्था की थी, जिससे कि हम इस उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर सके। इस व्यवस्था के होने के कारण मैं स्वयं को सौभाग्यवान मान रहा था। मुझे लगा कि श्री राघव पंडित सीधे मुझे उपदेश दे रहे हैं। यह मेरी स्थिति के लिए कितना उपयुक्त था। मैं यह देखकर बड़ा ही प्रभावित हुआ कि एक पश्चिमी व्यक्ति को वेदों के विषय में कितना ज्ञान है। वह भगवत गीता के संस्कृत श्लोकों को ऐसे प्रस्तुत कर रहे थे मानो उसे सारे शास्त्र कंठस्थ हो। कक्षा में कक्षा के बाद हम सब साथ बैठकर बातें करने लगे। उन दिनों मायापुर में अधिक लोग नहीं आते थे। भक्त यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वे कहाँ से आए हैं, वे वहां क्यों आया था। वे बहुत उत्साहित थे और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं वहीं रुककर एक भक्त बन जाऊं, या कम से कम प्रयास तो करूं ही। एक ब्रह्मचारी भक्त मिठाइयों और अन्य स्वादिष्ट पकवानों की एक बड़ी थाली ले आए और धरती पर बैठे सभी भक्तों को परोसा। वे सभी केले के पत्तों पर खा रहे थे। यह भोजन महाप्रसाद था। मुझे बताया गया, प्रसाद तो सीधे विग्रह के पास से लाया गया है। मैंने पहले कभी इतने स्वादिष्ट पकवान नहीं चखे थे। यूं तो मायापुर में केवल आधारभूत सुविधाएं ही थी, पर मुझे काफी कुछ घर जैसा अनुभव हो रहा था। अगले दिन प्रातः जल्दी उठा, सूर्योदय से लंबे समय पहले, और मैंने मंगल आरती में भाग लिया। इसके बाद मैंने भक्तों के साथ बैठकर पहली बार जप किया। मैं हरे कृष्ण मंत्र को बचपन से जानता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने इसका गायन सुना था और मैं कई कीर्तनों में भी गया था। और अनिदेश वपु प्रभु ने कोलकाता में मुझे इसका आध्यात्मिक अभिप्राय समझाया था, परंतु मैंने कभी इतनी शांति से माला पर जप नहीं किया था। सुबह 7 बजे हम सभी ने श्रृंगार आरती में भाग लिया और भगवान को प्रणाम किया। फिर हमने गुरु पूजा में श्रील प्रभुपाद की पूजा की और इसके बाद हम सब श्रीमद् भागवतम कक्षा के लिए ऊपर के कमरे में एकत्र हुए। मुझे बताया गया कि एक वरिष्ठ सन्यासी भक्त वैष्णव के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन करने वाले हैं, जिसका श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद किया था और उस पर विस्तृत टीका भी लिखी थी। कमरे में एक आकर्षक युवा अमेरिकी ऊंचे इस आसन पर बैठ गया। जय राधा माधव कुंज बिहारी गीत गा रहे थे। मैंने यह प्रार्थना पहले कभी नहीं सुनी थी, पर मैंने जाना कि मंदिर के विग्रहों का नाम श्री श्री राधा माधव था। और अब मैंने समझा कि श्रीमद् भागवतम और श्री विग्रह के बीच एक संबंध है। सब कुछ उद्दत और अद्भुत था। यह युवा सन्यासी पिछले शाम को कक्षा देने वाले भक्तों के समान ही विद्वान थे और संस्कृत के श्लोक धारा प्रवाह रूप में प्रमाण के साथ उच्चारित करते थे। मेरे अनुभव में पहली बार मैंने पश्चिम व्यक्तियों में वैदिक शास्त्रों पर नियंत्रण देखा था। मैं उनकी प्रवचन से विस्मयभूत हो गया था और इस विषय में अपनी अज्ञानता के प्रति दर्दनाक रूप से अवगत हुआ था। और इसके बाद मैं श्रील प्रभुपाद के शिष्यों पर उनके गहरे प्रभाव को भी समझ पा रहा था। कक्षा के बाद वह सन्यासी एक मुस्कान के साथ मुझसे आकर मिले और सतधन्य स्वामी के रूप में अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि वे पहले से मेरे विषय में सुन चुके हैं और उन्होंने मुझसे मिलने पर हर्ष व्यक्त किया और सभी के साथ मिलकर मुझे भी भक्तों के साथ रहते हुए स्वयं भक्त हो जाने का निवेदन किया। इतने सारे सौहार्दपूर्ण आमंत्रण और साथ में अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण मुझे बहुत आकृष्ट कर रहा था। लेकिन क्योंकि मैंने
पहले मैंने पहले से ही श्री प्रभुपाद के भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को पढ़कर उनकी शरण लेने का मन बना लिया था। मैंने सोचा अब मैं समर्पित होकर यही क्यों नहीं रह जाता। यह तनिक भी कठिन नहीं था। बस मैं एक नाई के पास गया, सर मुंडवाया, एक धोती और कुर्ते का सेट खरीदा, गंगा में स्नान किया, पुराने कपड़े फेंक दिए और नए कपड़े पहन लिए। जब मैं मंदिर लौटा तो सभी मेरे परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। सबसे पहले पांडु प्रभु ने मुझे देखा, जो स्वयं अमेरिका के एक प्रतिभाशाली कलाकार थे, और उनके साथ शाम को ही मेरी मित्रता हो गई थी। अरे, उन्होंने आश्चर्य से कहा, आपने सर मुंडवा लिया और भक्त भी बन गए। फिर उन्होंने आगे कहा, नहीं, आप तो सदा से ही भक्त थे। मायापुर मंदिर और धर्म संप्रदाय दो सह प्रबंधों द्वारा संचालित किया जा रहा था। श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज एवं श्रीमद भावानंद स्वामी महाराज दोनों अमेरिका के रहने वाले थे। जयपताका महाराज बहुत युवा थे और तुलना में भावानंद महाराज थोड़ी बड़ी उम्र के थे। मुझे उनसे एक ऑफिस में मिलवाया गया, जहां वे दोनों एक एक साथ धरती पर गद्दे पर भक्तों के से घिरे बैठे थे। आरंभिक बातचीत के बाद मुझे एक फॉर्म भरने को कहा गया, जिसमें मेरा नाम, पता और अन्य विवरण देने थे। फॉर्म का एक विवरण मुझे विशेष करके पसंद आया कि मैं कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा जिससे शिल प्रभुपाद का अपमान हो या बदनामी हो। यह बात मेरे हृदय में गहराई तक अंकित हो गई। इसके बाद मुझे इटली के एक ब्रह्मचारी मधु सेवित प्रभु से परिचित कराया गया, जो मंदिर के कमांडर के रूप में कार्य करते थे। वे एक सेनापति के समान थे और गंभीर एवं कठोर जान पड़े, जो मुझे काफी उचित प्रतीत हुए। उन पर भक्तों को सेवा में संलग्न कराने की जिम्मेदारी थी, और उन्होंने मुझे सबसे पहली सेवा खिचड़ी पकाने में सहायता करने की थी, जो दोपहर में भोजन वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय ग्रामीणों में वितरित की जानी थी। जब मैं रसोई में गया और एक वृद्ध बंगाली भक्त से मिला, तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा। मैं बता सकता हूँ कि वे खुश नहीं थे। वे मुझे पीछे ले गए और एक लकड़ी के ढेर की ओर संकेत करते हुए लकड़ी को रसोई में लाने के लिए कहकर चले गए। कितनी लकड़ी लानी है यह उन्होंने मुझे नहीं बताया था, इसीलिए मैं एक के बाद एक हाथों में लकड़ी भरकर लाता रहा, और उनके लौटने तक लगभग आधा रसोई घर भर चुका था। उन्होंने मुझे नाराजगी और घृणा भरी दृष्टि से देखा और अधिकतम लकड़ी वापस ढेर में रख आने के लिए कहा। वे फिर मुझे गोदाम में ले गए और वहां से चावल और दाल को लाने के लिए कहा, फिर अदृश्य हो गए। चावल के बोरे लगभग सभी 100 किलो के थे। उन्हें उठाकर अकेले रसोई घर में ले आना तो दूर, मैं तो उन्हें उठा भी नहीं सकता था। इसीलिए मैंने एक बोरे को पकड़ा और घसीटते हुए लाने का प्रयास किया। ऐसा करते हुए सीढ़ियों और एक खंबे के बीच फंस गया। मैंने उसे निकालने के लिए अधिकतम जोर लगाकर खींचा, पर वह हिला भी नहीं, और इसके बाद एक और 20 बार खींचने पर बोरा फटा और पूरे फर्श पर दाल बिखर गई। स्वाभाविक रूप से उसी समय प्रबंधक भक्त वहां पर आए। उन्होंने मेरा झमेला देखा और इतने चिढ़ गए कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। उनके चेहरे के भाव से ही यह बता दिया कि उन्होंने आज तक मुझसे बड़ा निकम्मा व्यक्ति नहीं देखा था। मुझे लगा कि मेरी सेवा के गड़बड़ी भरे प्रयास से भक्त केवल नाराज ही हुए हैं। यह था मायापुर में मेरे आध्यात्मिक जीवन का आरंभ। अगले दिन मुझे कुछ भक्तों के साथ खेत में जाकर घास काटने के लिए नियुक्त किया गया। अंततः मुझे लगा यह एक ऐसी सेवा है जो मैं बिना किसी गड़बड़ी के कर सकता हूँ।
परंतु जब भावानंद महाराज ने मेरी सेवा के विषय में सुना तो वे बहुत नाराज हुए और मधु सेवित प्रभु को मुझे ऐसे दासोचित सेवा में लगाने के लिए फटकारा। मधु सेवित प्रभु ने आकर मुझसे क्षमा मांगी। उन्होंने बताया कि ऐसी व्यवस्था है कि जब कोई व्यक्ति मंदिर में आता है तो उसकी ईमानदारी से परीक्षा लेने के लिए कठिन से कठिन सेवाएं दी जाती है। मैंने बताया कि मुझे यह विचार पसंद था। मैं अपना नया जीवन आरंभ कर रहा था और मुझे दी जाने वाली किसी भी सेवा के लिए मैं तैयार था। हमारा जीवन केवल कृष्ण की सेवा और उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए है। यह कृष्ण भावनामृत में मेरी पहली शिक्षा थी। हमारी ये आपसी समझ कुछ ही समय तक रही। एक दोपहर मुझे मधु सेवित प्रभु ने लाइब्रेरी में पढ़ते पाया और कुछ तिरस्कार की वाणी से उन्होंने मुझे बाहर जाकर कोई सेवा करने का आदेश दे दिया। मैं जानता था कि दोपहर में सभी को आराम करने की अनुमति थी, इसीलिए मैंने कहा कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ाई को जारी करना चाहूंगा। अगर सेवा करने के लिए उन्हें और कोई नहीं मिलता तो मैं बाद में सेवा कर दूंगा। आज तक कभी भी किसी ने भी मधु सेवित प्रभु से ऐसी बातें नहीं की थी। विशेषकर एक नए भक्त ने तो कभी नहीं। वे तुरंत ही भड़क गए और कहा कि मैं सबसे अधिक घमंडी व्यक्ति हूँ। मैंने बहस नहीं की, केवल भावानंद महाराज के कमरे में गया और उन्हें अपने साथ हुए व्यवहार के बारे में बता दिया। भावानंद महाराज ने तुरंत नीचे जाकर फिर से मधु सेवित प्रभु को फटकार लगाई, जो लज्जित हुए और कहा कि सत्यधान महाराज ने मुझे सदा सेवा में लगाए रखने के लिए कहा था, जिसे मैं माया में न पड़ूं। माया जो भगवान की दास शक्ति का भ्रमक पहलू है और व्यक्ति को उनसे दूर ले जाती है। अतएव भावानंद महाराज ने सत्यधन महाराज को बुलाकर उन्हें भी फटकारा और पूछा कि क्या वे कोई नाजी बंदी शिविर चला रहे थे। तब से घटनाएं अधिक सुचारू हो गई। सभी भक्त मेरे प्रति सकारात्मक होते जान पड़ते थे और मैं सभी के निकट होता जा रहा था। मधु सेवित प्रभु और मैं भी अच्छे मित्र बन रहे थे। वे एक गंभीर और ईमानदार भक्त थे। वे सीधी सपट स्पष्ट बातें करते और समय बर्बाद नहीं करते थे। श्री प्रभुपाद के प्रति उनका समर्पण स्वाभाविक था और वे पूर्णतः अपनी सेवा पर केंद्रित रहते थे। आरंभ में भावानंद महाराज बहुत उच्च स्तरीय और अलभ्य जान पड़ते थे, पर समय के साथ मैं उनसे भी मित्रवत होता गया। वह बहुत प्रभावशाली थे और जीवंत व्यक्तित्व थे और साथ ही उनका शरीर सुदृढ़ और आवाज बुलंद थी। वे एक स्वाभाविक नेता थे जो स्वतः ही आदर और प्रशंसा प्रेरित करते थे। वे अधिकतम भक्तों से उम्र में बड़े थे और जहाँ तक अधिकतम भक्त साधारण और निश्चित परिवार से थे, वे समृद्ध परिवार से जन्मे और न्यूयॉर्क के फैशन जगत के एक जाने माने व्यक्ति थे। श्री प्रभुपाद के साथ मात्र एक छोटी सी भेंट से उनका जीवन परिवर्तित हो गया और वे शरणागत हो गए। मेरे पास अभी भी पक्की सेवा नहीं थी, इसीलिए विभिन्न विभागों के भक्त ने मुझे उनके साथ सेवा करने के लिए आमंत्रित करते। गौशाला की देखभाल करने वाले एक युवा इटालियन भक्त भी शास्त्री सात्विक दास ने मुझे अपने साथ सेवा करने के लिए बुलाया। मुझे यह विचार पसंद आया और साथ ही मैं यह भी जानता था कि गौ सेवा सबसे प्रतिष्ठित सेवा है। इसीलिए मैंने भावानंद महाराज से जाकर पूछा, परंतु उन्होंने कहा कि यह सेवा मेरे लिए उचित नहीं है। मैं नाराज हुआ पर उनके निर्णय को स्वीकार कर लिया। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम।